नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से मिक्की बेदी जी। आइए इनके निवास पे मौजूद हैं और सीधी बात करेंगे आज इनसे। मिक्की जी, सबसे पहले आपको नव वर्ष 2023 की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी जो राजनीति जो जर्नी स्टार्ट हुई इस भारतीय जनता पार्टी में, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सर? जितेंद्र जी, मैं 2012 से मैंने भाजपा में प्रवेश किया है और 2012 के बाद मैं 2013 में नई दिल्ली ज़िले में आज तक हूँ। जी, मगर आपने सर मदन लाल खुराना जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उस दौर भी आपने देखा होगा जब उनका कार्यकाल था सर। हाँ जी, उस टाइम हम यंग होते थे और उनका कार्यकाल ज़रूर देखा है और उनसे ही प्रभावित होकर हमें इच्छा करी कि हम भी राजनीति में अपना सफ़र देखें और कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाएँ। मगर आपके सर राजनीति में आपके जो लाइफस्टाइल हैं, किस किस तरह के मतलब चेंजेस, क्या बदलाव आए सर? बदलाव तो कोई खास नहीं आया, बट ये है कि कभी भी किसी का कोई कार्य हो उसको करने की बहुत इच्छा करती है और जाकर उसका काम हम करते भी हैं। और ये एक अच्छी चीज़ आई है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना जीकर लोगों के लिए अब जीना शुरू कर दिया है। और इसका एक एग्जाम्पल कोरोना काल भी रहा है जिसमें हमने काफ़ी काम किया। मैंने जैसे मतलब किस किस तरह की आपने सेवा दी? जैसे कोरोना जो 2 साल में रहा सर, उसमें काफ़ी ऑक्सीजन की भी काफ़ी दिक्कतें रही सर। मैं 2021 में ग्रेटर कैलाश गुरुद्वारे में रोज़ जाता था और वहाँ पर गैस बांटता था। उसकी रीफिलिंग मैं खुद करता था, अपने हाथों से करता था। मेरे घर वाले भी घबराते थे बिल्कुल। कि क्योंकि मुझे 2020 में कोरोना हो चुका था। ओके ओके। और उसके लिए मेरे घर वालों को भी हुआ क्योंकि लेकर शायद वहीं आया हूँगा। और 21 में भी ये दोबारा मैंने ये काम किया और उसमें मैंने राशन वितरण भी किया मीनाक्षी लेखी जी के साथ। यस सर। और गुरुद्वारे में करीब 5 दिन लगातार गैस की सेवा हमने करी और वो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी ज़िंदगी में। मेरे को कोई अच्छा कार्य अगर मैंने किया होगा तो उन 5-7 दिनों में बहुत दिल को संतुष्टि हुई। और इसके बाद भी कभी डेथ्स हो जाती थी हमारी मोहल्ले में भी 9-10 खैर 3 लेन्स में डेथ हुई। उनके संस्कार के लिए भी लोधी कॉलोनी में सारा अरेंजमेंट कराया, सारा कुछ करते रहे। और राशन वितरण तो चलता ही रहा, जो जितना हो सका अपने से वो किया हमने। मिक्की जी, आप जैसे राजनीति से जुड़े हैं और साथ में आप कैलाश कॉलोनी के प्रधान भी हैं, तो आपने अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कदम उठाए सर? सोसाइटी के लिए जी जो अच्छे से अच्छा काम हो सके वो हमने काम किया। और उसमें चाहे प्रूनिंग ऑफ द ट्रीज रहे या सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी रहे, काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं जो कि हर आदमी कर नहीं पाता। किसी को पुलिस से कोई दिक्कत हो, वहाँ जाकर उनको हमेशा रिप्रेजेंट करना। और SHO साहब हमारे बड़े अच्छे रहे, जितने भी आए, और जो हम कहते थे वो सुनते भी थे। विजय कुमार मल्होत्रा जी यहाँ के जब थे विधायक थे, उसके बाद से अभी जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, कैसा इनका कार्यकाल रहा इनके 8 सालों का सर? जी, सौरभ जी कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा। सौरभ जी पढ़े लिखे हैं पर उनको समझ मुझे नहीं पता वो राजनीति में क्या करना चाहते हैं। जी। समाज के लिए जो कहो वो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। कुछ काम हुआ नहीं आपके कैलाश कॉलोनी के? नहीं, कैलाश कॉलोनी के लिए तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर। यहाँ ना फ्री बत्ती वाले हैं ना फ्री पानी वाले हैं। पानी के बिल लोगों के लाखों रुपए के हैं। मेरे अपने 2.5 लाख रुपए के बिल आए हुए हैं, जो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि ये मेरे बिल क्यों आए हैं। जी। पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। अच्छा, तो सर आम आदमी पार्टी मतलब 8 सालों में क्या लगता है विफल रही जनता के लिए सर? बिल्कुल विफल रही है जी। दिल्ली एकदम पीछे चले गया। 8 सालों में कम से कम 15 साल पीछे चले गए हैं हम। कोई नई नीति आई नहीं इनकी। और इससे अच्छा तो शीला दीक्षित जी का टाइम था या खुराना जी का हमारा टाइम था, जिसमें हमने बहुत काम किया। सर राजनीति में आपके आदर्श प्रेरणा स्रोत कौन है सर आपके? देखिए जी, मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ। हमेशा उनको देखकर ही, उनको समझकर, जो उनकी सोच है, समझ है, उसको मेरे को बहुत आकर्षित करती है। बहुत अच्छा लगता है। देश की हमारी आज मजबूती और जो हमारी सेना है आज मजबूत हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कोई भी सेक्टर आप ले लें, चाहे आप काम काज को देख लीजिए,
सारा मोदी जी के आने के बाद ही अच्छा ज़्यादा हुआ है। जी। चाहे रेलवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेना का हो, किसी चीज़ पे आप बात करेंगे उनके आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मगर लगातार सर महंगाई जो बढ़ रही है इस पे कोई भी सरकार नहीं ले रही इस पे निर्णय। लगातार बेरोजगारी का जो भी आलम बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र जी, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे सस्ता मुल्क जो अगर रहने का है वो भारत है। मिक्की जी, लोकल इश्यूज पे बात कर लेते हैं अब। जैसे वोट 173 से अभी शिखा राय जीती है, नवनिर्वाचित पार्षद चुनी गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत को लेके आप? मैं तो कहता हूँ पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद। उन्होंने शिखा जी को ही टिकट दे के दोबारा हमारे यहाँ से लड़ाया, और शिखा जी ने पहले भी बहुत अच्छा कार्य किया था, और जब से वो आई हैं 1 महीना लगभग हो गया है, वो बहुत अच्छा काम फिर उन्होंने शुरू कर दिया है। और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, जहाँ काम जो रह गया था, वहीं से वो दोबारा होना शुरू हो गया। अब तो बहुत अच्छा कार्य करती हैं शिखा जी, उनकी कार्यशैली ही बहुत अच्छी है। जनता के सर बेसिक नीड्स क्या है यहाँ की, जो जनता चाहती है, क्या काम चाहती है? देखिए, ये पॉश कॉलोनी है, हमें तो कूड़ा टाइम से उठ जाए, सड़कों की साफ सफाई अच्छी हो जाए, और यही है पार्षद से, और इससे ज़्यादा हम चाहते नहीं कुछ। और वो शिखा जी इनमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आसपास का सर आपका गांव भी लगता है जमरूदपुर, वहाँ पे काफी मतलब समस्या बनी रहती है साफ सफाई को लेके भी सर। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वहाँ साफ सफाई जितनी पिछले 5 साल में हुई है, या उससे पहले तनेजा जी से, तो अब बहुत अच्छा रहा। शारदा जी थे, उन्होंने भी अच्छी साफ सफाई रही। जमरूदपुर हमारा गांव कभी ऐसे लगा ही नहीं कि गांव है, ऐसे ही लगता है कि पॉश कॉलोनी का पॉश गांव है। ओके ओके सर, मैं ये जान लेता हूँ, अब जैसे एमसीडी में अभी जो शपथ होनी है 24 तारीख को मेयर और उप महापौर की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? बड़ा अच्छा है जी, बधाई है एलजी साहब को। उन्होंने 24 तारीख की फिर डेट तय कर दी है जिसमें ये शपथ होगी। ये पहले ही हो सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप पार्टी ने क्या सोचा था, क्या करना था, क्या करना चाहते थे। वो टेबलों पे क्या दिखाना चाहते थे, नए नए पार्षदों को क्या सिखाया, टेबल पे चढ़ चढ़ के उन्होंने हंगामा किया, चोटें लगी वहाँ पे लोगों को। ये तो एक आज तक हमने तो इसमें कॉरपोरेशन में कभी नहीं देखी ये चीज़। जी, पूना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए जेपी नड्डा जी को, तो इनके बनने पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई नड्डा जी को देना चाहता हूं। आज वो फिर से हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और वो उनकी कार्यशैली ही दिखाती है जे उनके अंडर हम रहकर कितनी आगे बढ़ रहे हैं। और उनके अंडर रहकर 2024 का हम इलेक्शन भी जीतना चाहेंगे, और जो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जी सर, अभी मोदी जी का भी रोड शो निकला था, मेकर रोड शो। ये क्या मतलब दर्शाना चाह रहे हैं आप? जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी बैठक भी हुई थी सर। देखिए जी, कल मैं भी उसमें था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जब भी आप हम उनको देखते हैं, और लाइव देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ड्रीम कम ट्रू होती है वो चीज़ लगती है। और उनसे कल हम जैसे रोड शो देखकर आए, एक पॉजिटिव एनर्जी कार्यकर्ता लेकर वहाँ से वापस आया है। ओके, और एक छोटा सा कोई मैसेज अपनी जनता में देना चाहेंगे मिक्की जी आप? समाज के लिए हमें सोचना चाहिए। समाज एकजुट रहेगा, अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, हम सबकी तरक्की है। यही मेरा मैसेज है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात मिक्की बेदी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।